सभी देशवासियों को सादर नमस्ते। आज हम शहीद आजम सरदार उधम सिंह का जन्मदिवस मना रहे हैं और इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को शहीद आजम, क्रांतिवीर, सूरमा सरदार उधम सिंह के जन्मदिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 26 दिसंबर 1899 को उत्पन्न हुए पंजाब प्रांत का एक गांव है जिसका नाम है सुनाम। सुनाम गांव में उनका जन्म हुआ और उनके बड़े भाई जिनका नाम मुक्ता सिंह था और इनका नाम बचपन का नाम शेर सिंह था। सरदार उधम सिंह ने क्रांति की तरफ, देश की आज़ादी की तरफ कदम कैसे बढ़ाया, उसके संबंध में मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ। इस देश के अंदर 13 अप्रैल 1919 को जब देश के कई सारे लोग देश की समस्याओं के प्रति आकृष्ट होकर के देश की समस्याओं पर अपना ध्यान ला करके एक शांतिप्रिय गोष्ठी कर रहे थे अमृतसर के जलियांवाला बाग पार्क में। और अमृतसर में जब ये लोग बैठ करके शांतिप्रिय गोष्ठी में बैठे थे तो इस गोष्ठी पर एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था ब्रिगेडियर जनरल डायर, ब्रिगेडियर जनरल डायर ने शांतिप्रिय गोष्ठी में उस गोष्ठी का नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इन लोगों के नेतृत्व में एक गोष्ठी चल रही थी और इसमें निहत्थे लोग थे। कुछ लोग अमृतसर में मेला देखने की दृष्टि से गए थे, कुछ लोग घूमने की दृष्टि से गए थे। तो इन्होंने भी पता चला कि एक गोष्ठी हो रही है, भारत देश के लोग उसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो अचानक से ऐसे ही कुछ लोग आकर के गोष्ठी में बैठ गए। तो काफ़ी लोग उसमें बैठ करके विचार विमर्श कर रहे थे। तो ये डायर अपने 90 सिपाहियों के साथ में 19 सिपाहियों को साथ में लेकर के आया और जो जलियांवाला बाग का स्थान है अमृतसर में, उसके चारों तरफ मकान बने हुए हैं और निकलने का केवल संकरा रास्ता है, बहुत संकरा रास्ता है छोटा सा, उसमें से केवल एक बार में एक ही व्यक्ति उससे गुजर सकता है, बाहर निकल सकता है। तो ऐसे संकरे रास्ते पर आकर के खड़ा हुआ और इसने अपने सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश दिया। 10 मिनट के अंदर, इतिहासकार लिखने वाला कहता है कि 10 मिनट में 1650 राउंड फायर किए गए। एकदम से बहुत धड़ाधड़ से गोलियां चलने लगी और 1650 राउंड गोली के फायर हुए और इतने राउंड होने से लोगों को भागने का रास्ता नहीं मिला। आजादी के इतिहास की सबसे जघन्य घटना, विश्व स्तर पर इसकी भर्त्सना की गई है। पूरे विश्व स्तर पर इस घटना ने सबके हृदय को कंपा दिया। इतना जघन्य अपराध ये जलियांवाला बाग के अंदर हुआ था। लोगों को भागने का रास्ता नहीं मिला। तो एक कुआं था वहां पर और भागते हुए लोग उस कुएं में जैसे ही भाग रहे थे, आधे तो जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद पड़े और जैसे ही लोग कुएं में कूदे तो लगभग ये कहते कि 120 लाश उस कुएं से अंत में निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग उसमें मारे गए। ये बहुत ही बड़ा हत्याकांड जलियांवाला बाग के अंदर हुआ। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हमारे लिए तो कहना भी बहुत कठिन हो रहा है कितनी विपरीत परिस्थितियाँ थी उस समय, उन लोगों ने कैसे अपने सीनों पर वो गोलियाँ खाई होंगी। लेकिन ये जघन्य अपराधी, ये जल्लाद डायर, इसने लोगों से, निहत्थे लोगों पर वार करने के बाद में भी इसने ऐसी रिपोर्ट बना करके भेजी ब्रिटिश सरकार के सामने कि भारतीयों की टुकड़ी ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, जिसके प्रति उत्तर में हमें जवाब देना पड़ा। वो एक लंबी कहानी है, लेकिन इस घटना का बदला लेने के लिए शहीद आजम सरदार उधम सिंह के हृदय में एक दर्द उत्पन्न हो रहा था। वो अपने देशवासियों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए इस हत्यारे को मार करके बदला लेना चाहते थे वो क्रांतिकारी शहीद आजम सरदार उधम सिंह। और इसके लिए उन्होंने योजना बनाई। वो लंदन गए और लंदन में जाकर के उन्होंने पता चला कि एक कैक्सटन हॉल में मीटिंग होनी है। तो उस मीटिंग में डायर गया हुआ था, ये भी अधिवक्ताओं की सूची में था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक 21 वर्ष के बाद में 13 मार्च 1940 का वो समय है जब इन्होंने अपनी रिवाल्वर निकाली। एक किताब में, ये रिवाल्वर की शेप में, किताब के पन्नों को काट करके लेकर के रिवाल्वर उसमें गए थे, क्योंकि इन्होंने पता था कि जनरल डायर ने जघन्य अपराध किया है और इसके अपराध की सजा इसको मिलनी चाहिए। और वहाँ 2 गोली इन्होंने जनरल डायर को मारी और तुरंत तत्काल इसके प्राण पखेर उड़ गए और ये वहाँ से भागे नहीं। किसी भी स्थिति में इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया और जब ये न्यायालय में, कोर्ट में पेश किए गए तो वहाँ पर जज साहब ने इनसे पूछा कि आपने आसपास में खड़े लोगों के ऊपर गोलियाँ क्यों नहीं चलाई, जनरल डायर के साथियों के ऊपर गोलियाँ क्यों नहीं चलाई। तो शहीद आजम सरदार उधम सिंह का उत्तर था कि आसपास महिलाएं थी और हम भारतीय हैं, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम महिलाओं के ऊपर और बच्चों के ऊपर
बूढ़ों के ऊपर, निहत्तों के ऊपर, और जो हमारे साथ शांति से बात करता है उस पर हम कभी हथियार नहीं उठाते और उसको किसी प्रकार की यातना पीड़ा हम लोग नहीं देते। हम भारतीय हैं, हमारे भारतीयों का चरित्र, हमारा आचरण दुनिया में सबसे ऊंचा है। और ये मिसाल कायम की इन्होंने वहां, और उस जघन्य अपराधी जनरल डायर को मार करके शहीद आजम सरदार उधम सिंह ने सिद्ध कर दिया कि जो भी हमारी मातृभूमि की तरफ आंख उठा करके देखेगा उसकी आंख निकाल ली जाएगी। नापाक कदम मातृभूमि की तरफ बढ़ाने का काम करेगा, किसी भी स्थिति में भारत का नवयुवक उसे माफ नहीं करेगा। शहीद आजम सरदार उधम सिंह ने जो काम किया है राष्ट्र के लिए, वो एक बहुत बड़ा काम था। शहीद आजम सरदार उधम सिंह को उनकी जन्म जयंती पर मैं सत सत नमन करता हूं और नौजवानों से यही कहना चाहूँगा कि हम उन क्रांतिवीरों से प्रेरणा लें, उन क्रांतिवीरों के जीवन से प्रेरणा लें। और मुझे तो महर्षि दयानंद जी की वो बात याद आती है। स्वामी दयानंद एकमात्र ऐसे निराले सन्यासी हुए हैं जिन्होंने एक वाक्य, एक बात कही है, और वो बात कितनी महत्वपूर्ण है कि सबके साथ प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार, यथा योग्य वर्तना चाहिए। प्रीतिपूर्वक, सम्मान के साथ व्यवहार करें, धर्म के अनुसार व्यवहार करें, और फिर भी यदि कोई नहीं मानता है तो ऋषिवर दयानंद कहते हैं यथा योग्य उसको उत्तर देना चाहिए। जनरल डायर ने अपराध किया था, निहत्ते बच्चों को मारा था, महिलाओं को नहीं देखा था, बुजुर्गों को नहीं देखा था, यहाँ तक कि 6 सप्ताह का एक छोटा बच्चा, उसका भी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। ऐसे जनरल डायर से बदला लिया शहीद आजम सरदार उधम सिंह ने, और बदला लेकर के इतिहास के पन्नों पर वो वीर अमर हो गया। आज उसके जन्म दिवस पर मैं हाथ जोड़कर शहीद आजम सरदार उधम सिंह को अपनी श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, वाणी को विरमित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।